Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about joints or articulations. Joint is also called articulations. So, सबसे पहले आते हैं कि बेसिकली joint क्या है. तो हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो हम सिंपली डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन इसका सिंपल ही है कि the side where two or more bones meet. Simply we call here the sides where two or more bones meet. We call it here, we call it what? We call it joints. अगर आप हमारे बॉडी में देखें, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो ये हमारा लोअर आर्म है, इसमें बोन है, और ये दूसरा अपर आर्म है. यहाँ पे ये जो दो बोन इकट्ठे हुए हैं, जिस जगह पे इकट्ठे उसको हम कहते हैं ज्वाइंट्स कहते हैं. अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बोन हो गया, ये एक बोन हो गया, और ये आपके पास दूसरा बोन है. अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं. यहाँ पे अगर आप देख ले इकट्ठे हुए हैं तो ये जो रीजन नजर आता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली ज्वाइंट कहते हैं. हाँ, ये बात हम जरूर रखेंगे कि ये जो दो बोन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, या तो फाइबर के जरिए मिलेगा, या तो कोई कार्टिलेजस के जरिए मिलेगा, या ये साइनोवियल फ्लूइड के जरिए मिलेगा. अब क्लासिफिकेशन की तरफ हम आहिस्ता जो है जाएंगे. सबसे पहले अगर हम ज्वाइंट्स के फंक्शन को देख ले कि इस ज्वाइंट्स की फंक्शन क्या है, तो एफएससी टेक्स्ट बुक के मुतालिक इसके दो फंक्शन है. कितने फंक्शन है? दो. एक का नाम है मोबिलिटी, हरकत. ज्वाइंट्स की वजह से अब देखो, ज्वाइंट है तो हमारा बोन जो है वो हरकत करता है, और हाँ, जब बोन हरकत है हमारा बॉडी हरकत करता है. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है. और दूसरा ये है कि ये होल्ड्स करता है कौन सा चीज? स्केलेटल पार्ट्स टुगेदर, स्केलेटल पार्ट्स टुगेदर, जिसको हम नाम देंगे स्केलेटन्स टुगेदर. ये तो क्या था? ये बेसिकली था इसके फंक्शन. अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ज्वाइंट्स कितने हैं, तो 3 तरह के ज्वाइंट्स मिलते हैं, और जो मूवमेंट के लिहाज से वो तो बहुत ज्यादा, तकरीबन 6 जो है बेसिकली है. बट एफएससी टेक्स्ट बुक के मुतालिक थोड़ा बहुत दिया है, तो हमने थोड़ा सा जो है एफएससी टेक्स्ट बुक के मुतालिक पढ़ना है. अब हम लिखते हैं कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स, दैट इज कॉल्ड हियर ज्वाइंट्स. तो हम स्ट्रक्चर के लिहाज से ज्वाइंट्स को डिवाइड करते हैं 3 में. बट इससे पहले किस चीज के बेस में, स्ट्रक्चर में भी कौन सा चीज की बेस होगा? एक होगा जिसका नाम है मटेरियल. कौन सा है? मटेरियल बाइंडिंग ऑफ द, यानी बाइंडिंग टू बोन्स, बोन्स. वो कौन सा मटेरियल जो बोन्स को बाइंड करता है? दूसरा वो होगा ज्वाइंट कैविटी, बेस के. ज्वाइंट कैविटी है नहीं है, इसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करवाएंगे. ज्वाइंट कैविटी, दो चीजों के बेस पे हम बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं. एक का नाम है मटेरियल बाइंडिंग, के बोन्स जो है वो किसके जरिए जो है वो कौन सा मटेरियल इसको ज्वाइनिंग करता है. ज्वाइंट कैविटी है नहीं है, इसकी बेस से भी क्लासिफिकेशन करते हैं. तो टोटल जो है वो 3 है. एक का नाम है, अगर देखें 3 है, एक का नाम है फेब्रिस, एक का नाम है, सबसे पहले हम फेब्रिस डिस्कस करेंगे. फेब्रिस ज्वाइंट है. और जो दूसरा ज्वाइंट है जिसको हम कार्टिलेजस ज्वाइंट कहते हैं, कार्टिलेजस ज्वाइंट का नाम देते हैं इसको. और जो तीसरा है जिसका नाम है साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं. तो ये 3 जो है ना एफएससी के टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर के लिहाज से दिया है. तो अब इन तीनों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. तो आते हैं सबसे पहले फेब्रिस ज्वाइंट की तरफ. वर्ड से जाहिर होता है कि एक थिन लेयर ऑफ फेब्रिस होगा और वो दो ज्वाइंट्स को ज्वाइन करेगा. हमारा
जो स्कल बोन है इसकी बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। हम थोड़ा सा इसको टेक्स्ट बुक के मुतालिक आगे लेके जाते हैं और इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं टेक्स्ट बुक के मुतालिक। तो ये तो अब इससे पहला उठा देते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ज्वाइंट है जिसका नाम है फेब्रिस, तो हम थोड़ा सा फेब्रिस वाला ज्वाइंट जो है वो डिस्कस करते हैं यहां पे। सबसे पहला फेब्रिस जो वर्ड है फेब्रिस, फेब्रिस ज्वाइंट को डिस्कस करते हैं। फेब्रिस ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये बोन, इनमें बेसिकली होता है अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं टिश्यू होता है। और ये टिश्यू क्या करता है, होल्ड्स करता है बोन्स, बोन्स को क्या करता है, होल्ड्स करता है। फेमरली का मतलब है स्ट्रांगली, एंड पोजीशन। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसकी डायग्राम्स है कि अगर आप थोड़ा सा अगर देखें, हम एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं इस तरह। जो हमारा बोन्स ऑफ स्कल है, अगर आप देखें ना बोन्स ऑफ स्कल्स, आप फॉर एग्जांपल देख लें कि अब बोन्स होता है, स्कल की बोन्स होता है, यहां से अगर देख ले, यहां से बोन्स होता है, हमने इसके सूचर डिस्कस कर दी थी। अगर हम थोड़ा सा इसकी जूमिंग कर ले लें, इसकी क्रॉस सेक्शन यहाँ की जगह ले ली, यहाँ की क्रॉस सेक्शन ले ली और इसको जूमिंग करेंगे तो आपको ये इस तरह नजर आएगा, इस तरह। इनमें से सूचर्स होते हैं, सूचर पे मेरा लेक्चर रिकॉर्ड है, मैंने सारा जो है लेक्चर अपलोड करते कि सूचर हमारे स्किल में कितने हैं और कहां पे, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर आप यहां से देख लें तो यहां से इस तरह की लेयर होती है, ये वाला इस तरह की। अगर हम पढ़ ले इस तरह, ये इस तरह, ये वाला इस तरह की लेयर होती है, ये इस तरह दो होती है, ये इस तरह जाती है। ये जो होता है ना, ये बेसिकली होता है डेंस फाइब्रस टिश्यू होता है। ये क्या होता है, और ये हमारे हेड में मौजूद होता है इस तरह। ये कौन सा ज्वाइंट है, ये हमारा स्कल ज्वाइंट है और इसको हम फेब्रिस, ये बेसिकली धागा है, इसकी वजह से ये फेब्रिस टिश्यू है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। ये वाला हो गया एक एग्जांपल। अब इनमें से अगर आप देख ले तो इनमें से एक चीज आपको मिलेगी, इसमें से ज्वाइंट कैविटी नहीं है, ज्वाइंट इसमें से आप लिखते हैं ज्वाइंट कैविटी नहीं है, इसमें से नो ज्वाइंट कैविटी, आप सिंपली लिख सकते हैं। और आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट इट इज कॉल्ड इमूवेबल ज्वाइंट, क्योंकि आपको पता है ये हरकत नहीं करते, क्योंकि हमारे हेड को हरकत की जरूरत ही नहीं होती है। जो बोन्स, मैं स्कल की बोन की बात करता हूं, तो इनमें से क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट है, इमूवेबल ज्वाइंट है। और ये इमूवेबल ज्वाइंट क्या करता है, इसकी अगर आप फंक्शन देखें तो आप 3 वर्ड्स में इसके फंक्शन याद कर सकते हैं। इसका फंक्शन नंबर 1 ये है कि ये स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथ एज कॉल्ड, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बॉडी को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। और तीसरा ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है फॉर कौन से, फॉर डेलिकेट जो सॉफ्ट ऑर्गन, स्पेशली ब्रेन जो इसकी, वो क्या करता है, हिफाजत करता है। अगर आप देखें तो ये कहां पे मौजूद होता है, तो सबसे पहले अगर आप इसके एग्जांपल नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि कहां पे मौजूद होता है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं बोन्स ऑफ द स्कल, बोन्स ऑफ द स्कल में ये मौजूद होता है, स्कल। और इसके साथ साथ ये सिक्रम में बिटवीन, दूसरा एग्जांपल है सिक्रम, कौन सा रीजन है, व्हाटएवर कॉलम में आप देखेंगे जो नीचे से कोकस से ऊपर जो होता है सिक्रम रीजन होता है, जिसको लुम्बर वर्टेब्रा भी कहा जाता है, लुम्बर से नीचे जो होता है, बिटवीन सिक्रम और इलिक, दैट इज कॉल्ड इलिक बोन में मौजूद होता है। इलिक कौन सा बोन होता है, ये पेल्विक में मौजूद है, पेल्विक बोन्स में, यानी पेल्विक बोन्स में मौजूद होता है, पेल्विक गर्डल्स या बोन्स लिख सकते हैं, गर्डल्स में मौजूद होता है। इसके अलावा आप बोन्स ऑफ, ये जो है आपको मिल जाएगा बोन्स ऑफ व्हाट, पेल्विक गर्डल्स में आपको ये ज्वाइंट्स जो है वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो ये था बेसिक